अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड बाय रॉबर्ट ल्यूइस स्टीवेंसन की थीम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस स्टोरी की समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थीम से पहली थीम है ड्यूअलिटी ऑफ मैन की, कि मैन जो है उसमें ड्यूअल नेचर होते हैं। एक उसका जेंटल नेचर होता है जबकि दूसरा वायलेंट नेचर होता है, जो कि आपको डॉक्टर जैकिल और मिस्टर हाइड की सूरत में दिखाया गया है, जो कि एक ही बंदे की डबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। तो कहते हैं अगर इनको बैलेंस रखा जाए तो लाइफ जो है वो स्मूथ गुजरती है, लेकिन इनमें से अगर कोई भी ज्यादा या कम हो जाए तो बंदे को जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती है। फिर है गुड एंड इवल, ड्यूअलिटी ऑफ मैन। वही बात कि गुड और इवल कैरेक्टर जो है वो हर ह्यूमन में होते हैं। जैसे कि डॉक्टर जैकिल जो था उसमें भी थे, लेकिन उसने क्या किया, अपना जो इविल कैरेक्टर था उसको निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो कहते हैं अगर इनको बैलेंस रखा जाए तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अगर कोई भी क्वालिटी जो है वो बढ़ जाए तो ज्यादा बड़ी हुई चीज अच्छी नहीं होती। फिर है रिप्रेशन। रिप्रेशन करते कहते हैं काबू करना को, और बहुत ज्यादा काबू करने को। तो कहते हैं अगर कोई भी चीज आप बहुत ज्यादा काबू करते हैं तो आखिर में वो फट के निकलती है। जैसे आप ज्वालामुखी देखते हैं तो ज्वालामुखी जो है उसमें जब ज्यादा दबाव आता है तो वो क्या हो जाता है, वो फट जाता है। इसी तरह जो डॉक्टर जैकिल था वो भी बहुत ज्यादा कन्फाइंड था और किसी के साथ मिलता जुलता नहीं था, और वो अपनी जो विशेष थी वो पूरी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से उसने क्या किया, जो मिस्टर हाइड था वो बनाया। ये क्या था, ये उसकी रिप्रेशन का नतीजा था। फिर है फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। फ्रेंडशिप की थीम रिलेट करती है यूटरसन के साथ, क्योंकि यूटरसन ने क्या किया, यूटरसन ने अपनी पूरी कोशिश की कि जो डॉक्टर जैकिल है उससे मिस्टर हाइड को दूर रखा जाए और क्या किया जाए, जो डॉक्टर जैकिल है उसकी लाइफ को बचाया जा सके। लेकिन जो लास्ट में डॉक्टर जैकिल था उसकी डेथ हो गई, और उसने अपनी जो सारी विल थी वो इस लॉयल्टी की प्राइज में क्या किया, यूटरसन को दे दी। फिर है अपीयरेंस और रेपुटेशन। दोस्तों, ये जो थीम है ये रिलेट करती है डॉक्टर जैकिल के साथ, क्योंकि डॉक्टर जैकिल जो था वो अपनी विशेष क्यों नहीं पूरी कर पा रहा था, क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस थी वो और उसकी जो रेपुटेशन थी वो। अब कोई बंदा जो है वो एक ऐसा वायलेंट काम करे जो उसकी अपीयरेंस के साथ मैच नहीं करता, तो लोग क्या करते हैं, लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे अब डॉक्टर जैकिल है, अगर वो कहीं किसी बंदे को मारे पीटे या कोई ऐसी हरकत करे तो लोग जो क्या थे वो उसे क्रिटिसाइज करते थे, और उसकी जो रेपुटेशन थी वो उससे डैमेज होती थी। और डॉक्टर जैकिल जो थे वो इससे डरते थे कि अगर मेरी रेपुटेशन डैमेज हो गई तो मेरी जो इज्जत है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो मिस्टर हाइड था वो बनाया। फिर है क्यूरोसिटी। दोस्तों, क्यूरोसिटी जो है ये ओवरऑल नॉवल में फिर रही है, कभी जो है वो मिस्टर हाइड की उसमें रूप में, कभी जो है डॉक्टर जैकिल के रूप में, कभी जो है यूटरसन के रूप में। तो सारी जगह पे जो है वो क्यूरोसिटी ही क्यूरोसिटी है। तो ये जो थीम है ये ओवरऑल एज अ होल नॉवल में है। फिर है लाइज एंड डिसीट। लाइज एंड डिसीट मतलब धोखा और फरेब। तो धोखा और फरेब जो है ये थीम रिलेट करती है डॉक्टर जैकिल के साथ, क्योंकि जो डॉक्टर जैकिल था उसने यूटरसन के साथ झूठ बोला कि मिस्टर हाइड जो है वो जो है बहुत अच्छा इंसान है, ये है वो है। एक तो उसने ये किया, फिर उसके बाद दूसरी दफा उसने क्या, जो यूटरसन था उससे कहा था कि जो मिस्टर हाइड है मुझे छोड़कर चला गया, और उसने मेरे पास ये लेटर छोड़ा था, और लेटर में जो राइटिंग थी वो डॉक्टर जैकिल की हैंडराइटिंग से मैच थी, जो कि बाद में क्लर्क ने पता लगा ली थी। तो ये क्या था, ये धोखा और फरेब था जो डॉक्टर जैकिल ने यूटरसन के साथ किया था। फिर है वायलेंस। वायलेंस की जो थीम है ये रिलेट करती है डॉक्टर जैकिल के साथ मिस्टर हाइड के रूप में, क्योंकि मिस्टर हाइड जो था वो बहुत ज्यादा वायलेंट था। आप देख सकते हैं पहले उसने एक गर्ल को कुचला, फिर उसके बाद उसने जो डेनवर्स कैरियो था उसका मर्डर कर दिया, और इसी तरह वो क्या करता था, और भी कुछ ऐसे काम करता था। और लास्ट में उसके कमरे जो थी वो भी अजीब अजीब आवाजें आती थी, क्योंकि वो क्या था, वो एक वायलेंट बंदा था। तो ये सारा क्या था, ये एज अ होल वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है। फिर है वुमेन एंड फेमिनिटी। दोस्तों, वुमेन जो थे वो वीक शो किए गए हैं, और उसके अलावा राइटलेस शो किए गए हैं इस नॉवल में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब गर्ल को उसने कुचला मिस्टर हाइड ने, तो उसके जो फैमिली मेंबर्स थे या जो रिलेटिव्स थे उन्होंने कुछ ऐसा आप कह सकते हैं कि कदम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने जो मिस्टर हाइड था उससे चेक ले लिया और इस बात पे समझौता कर लिया। उन्हें चाहिए ये था कि वो अपनी जो रिलेटिव थी या जो उनकी बेटी थी उसका हक मांगते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पैसे के बदले उसकी जो आवाज थी वो दबा दी। और फिर हमारे पास है साइंस, रीजन एंड सुपरनेचुरल। आप कहते हैं हर चीज जो है उसकी एक रीजन होती है, और साइंस जो है वो हमें रीजन से प्रूव करता है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कुछ ऐसा था
कि इसमें ना रीजन थी, ना कोई लॉजिक थी, और ये कोई सुपर नेचुरल किस्म का एक्सपेरिमेंट था। क्योंकि नेचर जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि एक बंदा जो है वो कभी एक बन जाए, कभी दूसरा बन जाए। तो ये क्या थी, एक नेचर से कोई अजीब चीज थी, सुपर नेचुरल चीज थी। फिर कहते हैं रेशनल वर्सेज इरेशनल। रेशनल कहते हैं अकली और इरेशनल कहते हैं बेअकली। तो कहते हैं रेशनल क्या होता है कि एक बंदा जो है वो एज अ होल एक होता है, लेकिन इरेशनल के एक बंदा कभी एक में ट्रांसफॉर्म होता है, कभी दूसरे में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये क्या था, ये एक अजीब सी बात थी, इरेशनल सी बात थी। तो कहते हैं अगर बंदा रेशनल रहता है तो इससे उसे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, जबकि इरेशनल जो है जब वो इरेशनल हो जाता है तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे डॉक्टर जैकल को फेस करनी पड़ी। और लास्ट में जो डॉक्टर जैकल था उसकी डेथ भी हो गई। फिर ये सेक्रेसी। दोस्तों सेक्रेसी जो है ये एज अ होल जो है वो नॉवल में आपको नजर आएगी। पहले जो है वो डॉक्टर जैकल के साथ, क्योंकि डॉक्टर जैकल जो था उसने क्या किया था, उसने मिस्टर हाइड वाली बात किसी को नहीं बताई और ये भी नहीं बताया कि मिस्टर हाइड जो है वो इसका क्या लगता है। उसके अलावा जो एनफील्ड था वो भी मिस्टर हाइड के बारे में नहीं बता रहा था, और जो यूटरसन है वो भी क्या कर रहा था, वो भी सीक्रेट तरीके से छानबीन कर रहा था डॉक्टर जैकल के बारे में। और एक और बंदा जो डॉक्टर जैकल का बटलर था, जिसका नाम मिस्टर पूल था, वो क्या करता था, वो भी सारी जो डॉक्टर जैकल की बातें थी वो सीक्रेट रखता था, किसी को नहीं बताता था। ऑल्सो लास्ट में जब हालात बहुत खराब हुए तो उसने क्या किया, सारी बातें जो थी वो यूटरसन को बता दी। फिर है द सर्च ऑफ ट्रूथ। द सर्च ऑफ ट्रूथ जो है ये रिलेट करती है यूटरसन के साथ, क्योंकि यूटरसन जो था वो एज अ होल नॉवल में ट्रूथ के पीछे फिर रहा था। और ट्रूथ क्या था, डॉक्टर जैकल के रिलेटेड और मिस्टर हाइड के रिलेटेड, कि डॉक्टर जैकल और मिस्टर हाइड में क्या रिलेशन है और ये इतनी प्रेफरेंस क्यों देते हैं मिस्टर हाइड को। फिर हमारे पास थीम है डेंजर्स ऑफ अनएथिकल साइंसेस। अब अनएथिकल साइंसेस का मतलब ये है कि किसी फजूल किस्म का, किसी अजीब वाहियात किस्म का एक्सपेरिमेंट। तो कहते हैं एथिकल साइंसेस मतलब जो आपकी समझ में आए, इखलाकी एक्सपेरिमेंट्स हो, कुछ अच्छा हो, तो उसे कहते हैं एथिकल। लेकिन अनएथिकल, गैर इखलाकी मतलब जो कुदरत के उसूलों के खिलाफ हों। तो उनके नुकसानात क्या हैं, उनसे खतरा क्या है। खतरा ये था कि डॉक्टर जैकल ने पहले तो हाइड में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया पोशन पीकर, थोड़ा टाइम उसे मजा आ रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म होने लगा तब उसे इसके खतरे का अंदाजा हुआ और उसकी डेंजर इसे इस सूरत में भुगतनी पड़ी। जो खतरा था वो उसे ऐसे मिला कि लास्ट में उसे अपनी जान जो थी वो गंवानी पड़ी। फिर है पनिशमेंट। दोस्तों इसने जो अनएथिकल साइंसेस थी उनका क्या किया था, इस्तेमाल किया था नेचर के साथ, जो था वो इसने छेड़छाड़ की थी, तो उसका इसे पनिशमेंट के तौर पे डेथ मिली। इसे क्या हुआ, इसे खुद को मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो इसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो जो इसने नेचर के साथ छेड़छाड़ की थी, वो बहुत ज्यादा वायलेंट किस्म के रूप में आ चुकी थी, जिसकी वजह से इसे अपनी जान देनी पड़ी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।